हेलो दोस्तों, देवाशीष इस साइड। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस हम लोग वीडियो बना रहे हैं और हम देखते हैं इस वीडियो में कि इस वीक में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट जोन्स हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो हमारे पुराने वीडियोस ज़रूर देखिए, वीकली एनालिसिस वाले। ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं पूरे वीक के लिए, आप लोगों को समझ में आएगा। और ध्यान से वीडियो को समझिए और सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे, ताकि आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन ना हो, है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या देखने वाले हैं। निफ्टी के लिए हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये जो एक रेड कलर की मैंने ट्रेंड लाइन बना करके रखी है, आप लोग सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग? सिंपल सा है, कैंडल्स को करेंगे लाइन में, टाइम फ्रेम को करेंगे डे टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद इसको इसको और यहाँ से इसको लेकर के आगे बढ़ा लेंगे। तो ये जो लाइन हमने बनाई हुई है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई है, ये इस वीक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर सपोर्ट का काम भी करती हुई आ रही है, तो हमको ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है और इसी मेथड से बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ देखने में, कैंडल्स के साथ देखने में थोड़ा सा वियर्ड लग सकती है ये ट्रेंड लाइन, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी और बहुत बढ़िया लेवल से आपको निकाल करके देगी। इस चीज़ की गारंटी हमारी है, ठीक है। आप लोग पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। देखो, अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमारे पास क्या लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आप लोग समझ लो, ये हमको यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, अच्छा कंसोलिडेट किया, देन फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिला। तो ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन क्या है? 22,040 से लेकर के 22,103। ये जोन आप लोग सबसे नीचे के लेवल के लिए मार्क कर लीजिए। इस वीक के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि भैया मेरा इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इसका टारगेट क्या निकल करके आया था, उसको हम देख लेते हैं। टारगेट मेरा निकल करके आएगा यहाँ से लेकर के ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ से यहाँ बना लूंगा, यहाँ रखता हूं, ये, ठीक है। तो इसका मेरा टारगेट, इस ब्रेकआउट का मेरा पहला टारगेट जो है वो कहाँ निकल करके आ रहा है? ये वाले जोन में निकल के आ रहा है, 22,615 से लेकर के 22,679, ठीक है। इस जोन में निकल करके आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट मंडे को ना इसी जोन में ओपन होने वाला है, गैप अप ओपन होने वाला है। तो भाई मेरा पहला टारगेट इस ब्रेकआउट का तो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं? तो मैं इसका दूसरा टारगेट भी निकाल लेता हूं भाई। दूसरा टारगेट मैं यहां से अगर इसको कैलकुलेट करूंगा, यहां से लेकर के यहां तक, और इसको मैं अगर ऊपर लेकर के जाके ये ब्रेकआउट जोन में रखता हूं, ठीक है। तो मुझे दूसरा टारगेट कहां निकल करके आ रहा है? मेरा दूसरा टारगेट निकल करके आ रहा है 23,028। ये मेरा दूसरा टारगेट निकल करके आ रहा है अगर मार्केट इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करता है तो, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया भाई साहब? मुझे मिल गया, एक तो पहला ये ब्रेकआउट जोन पे मेरे को ये सपोर्ट मिल गया। दूसरा मेरे को मिल गया कि भैया इस वीक में मार्केट यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कंटिन्यू करता है, एक अपसाइड की ट्रेंड में ही चलता है और ऊपर भागता चला जाता है, तो मेरे लिए जोन बन जाएगा 22,984 से लेकर का 23,028 तक का, ठीक है। तो ये दो जोन मैंने पकड़ लिए यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या है सीन कि आप लोग देखो, इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में लेकर के आता हूं, एक बारी को 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, ये जो जोन निकल करके आ रहा है ये, ठीक है, ये जो इस जोन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है,
मंडे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो जोन होगा, ये जोन मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट का काम करना स्टार्ट करेगा ये जोन। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद ये अगर सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ आ जाता है तो भाई ये यहाँ पर इस सपोर्ट जोन में आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना। ऊपर की तरफ ट्रेवल कब करेगा? जब ये यहाँ कॉन्सोलिडेट करेगा और कॉन्सोलिडेट करने के बाद ये लेवल ब्रीच करेगा, देन फिर ऊपर की तरफ जाना ये स्टार्ट करेगा और ये हमारे सपोर्ट जोन्स रेजिस्टेंसेज यहाँ पर जा करके ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है और यहाँ पर ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। ये दो जोन हमारे लिए निकल करके आ गया है। ठीक है, एक चीज़ सेलर्स लोग ध्यान रखें, जो लोग न्यूट्रल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं वीक के लिए, वो लोग ये चीज़ का ध्यान रखें कि भाई मार्केट इस जोन में यहाँ पर इनको पोजीशन बनानी थी, यहाँ पर सेल करना था और यहाँ पर सेल करना था। मार्केट इसके जोन के बीच में ही ट्रेवल करने वाला है ताकि आप लोगों को प्रीमियम डी के अच्छा मिल सके। ये हमारे इस पर्टिकुलर जोन का मिड पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर मार्केट आपको मिलता है तो आप लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकते हो। ठीक है, वीक के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऊपर के लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए, नीचे का लेवल्स मैंने बता दिया आप लोगों को, जोन मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ये जोन ब्रीच करेगा तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा बुलिश या बेयरिश, हम उस हिसाब से डेली एनालिसिस में आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन निफ्टी के लिए जो जोन निकल करके आ रही है वीकली, वो ये जोन है, ये लेवल्स हैं। ये सारे लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। बाकी डेली एनालिसिस में मैं आप लोगों को गाइड करता ही रहूँगा। ठीक है, तो निफ्टी के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए वीकली के लिए समझना। हम बैंक निफ्टी को और समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है भाई, मैंने जैसे ऊपर की तरफ बनाया हूँ ट्रेंड लाइन हमने निफ्टी में बनाई थी, वैसी ही ट्रेंड लाइन हमको बनानी है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि भाई मेरे को बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल में क्या दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है भाई मेरे को वीकली कैंडल में, कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, नीचे आया, देन फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डे में लेकर के जाता हूँ। डे में लेकर के जाऊँगा तो मेरे पास एक ये ट्रेंड लाइन इस तरीके की बन करके निकल करके आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को आपको बनाना है। ये ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी? ये ट्रेंड लाइन बनेगी दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पर ये ले लेता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा ये नीचे की तरफ लेके आओ। ठीक है, ये ठीक है, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन बन रही है डेली में। ठीक है, इसने देखो ब्रेकआउट देने की कोशिश की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन लास्ट सेशन में ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, दो जोन अपन देखते हैं, दो जोन समझते हैं अपन। देखो पहला जोन, ये एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, फेल हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, यहाँ पर ये एक जोन बनाया, ये एक रेंज बनाई, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके पहले भी ये क्या किया था, इसी जोन के अंदर में अप डाउन करने के बाद नीचे की तरफ आ गया था। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि मुझे अब इसके ऊपर का जो है, यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो ये जो है जोन, ये जोन मेरे को मिल रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, और अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा मुझे तो ये कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ निकल करके आ रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन हमारा ब्रीच करेगा तो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, तो ये मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अब क्या है कहानी कि भाई मार्केट में 20 मतलब मंडे को
एक गैप अप ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड है। अब बैंक निफ्टी में कितनी गैप अप ओपनिंग हो सकती है इसका हमको आइडिया है नहीं, ठीक है। वो हम मंडे जब मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग एनालिसिस बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को उस चीज़ का इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ऑल टाइम हाई का लेवल ध्यान रखिए और ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखिए। इसके ऊपर मिलता है आता है मार्केट, अगर इस रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग सावधान रहिएगा। उछल कूद मचाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इस जोन में क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट उसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। नीचे की तरफ हमको एक तो ये मिल रहा है सपोर्ट जोन, ये अगर ब्रीच करता है तो देन सेकंड सपोर्ट जोन हमको यहाँ पर मिलेगा क्या 46,099, मतलब 46,100 से लेकर के 46,381, ये एक जोन हमारा निकल करके आ रहा है जो कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या निकल करके आ रहा है, देखो रेंज बड़ी निकल करके आ रही है बैंक निफ्टी में 46,000 से लेकर के 49,000, मतलब 3,000 पॉइंट की रेंज निकल करके आ रही है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभल करके चलना है इस वीक, है ना। और आप लोग बस इतना ध्यान रखो दोस्तों, ये जो जोन मैं बनाता हूँ, ये जो जोन लेवल्स में बनाता हूँ, इन लेवल्स में हमको सावधान रहना है, उछल कूद नहीं करना है, ठीक है। ये बड़ी रेंज है, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी रेंज है, बड़ी रेंज है। यहाँ पे अननेसेसरली नहीं घुसना है। हम वीकली एनालिसिस इसीलिए बनाते हैं कि हमको ये समझ में आ जाए कि हमको कहाँ बाइंग में थोड़ा सा होल्ड करना है, बाइंग में कहाँ पे रुक जाना है, कि नहीं अननेसेसरली नहीं घुसना है कहीं भी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ से ये यहाँ आता है, यहाँ से गिरावट देता है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, देन फिर मैं ये मेरे ऑप्शन यहाँ तक पहुँचने के खुल जाएंगे इस वीक में, अगर इसके ऊपर मार्केट चलना चालू करता है तो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कभी गया नहीं है, ये लेवल हमारा निकल कर के आया है। और अगर ये तेज़ी आती है, काफ़ी तेज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये ब्रीच करने के बाद मेरे को एक ये लेवल भी निकल करके आ रहा है 49,684। आप लोग दोस्तों ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, मार्क कर नहीं करेंगे तो बार बार आपको देखना पड़ेगा। आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, ये लेवल्स मार्क कर लीजिए और ये लेवल्स मार्क करके इसको सेव कर लीजिए वीकली चार्ट को। तो क्या है, आपको एक ओवरव्यू बनाने में आसानी होगी। मैं जो आपको डेली एनालिसिस करके देता हूँ उसको भी समझने में आपको आसानी होगी, है ना। तो जो लोग भी देखो चैनल में, जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं वीकली एनालिसिस का, वो ये वीडियो तो देखना ही है उनको पूरा, और उनको पुराने हमारे वीडियोस भी देखने हैं ताकि उनको एनालिसिस समझ में आए कि ये लेवल्स हम लोग निकाल रहे हैं, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, किस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और ये एक्चुअल लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं। ये आप लोगों को, जब तक आप लोग जाकर के पीछे हमारे वीडियोस नहीं देखेंगे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा है, जो नए लोग हैं वो हमारे पुराने रिजल्ट वाले वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा ओवरऑल पूरा कि भाई मॉर्निंग में क्या हमने बोला था और दिन भर में क्या हुआ, किन लेवल्स पे कैसे किस तरीके से बिहेव किया मार्केट ने, है ना। तो वो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। तो वो देखिए, वीकेंड है, टाइम है आप लोगों के पास में, इत्मीनान से बैठ कर के वीडियोस देखिए और हमको कमेंट करके बताइए आप लोगों को और किन चीज़ों पे एनालिसिस चाहिए है, तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आप हमको बताइए कमेंट्स में। दो चीज़ों का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो रिलायंस के चार्ट पे नज़र रखिएगा, 3000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको ब्रीच करेगा तो मार्केट अच्छा तेज़ी की तरफ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एच डी एफ सी पे भी नज़र रखिएगा। देखो ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो हमको दिया है, रीटेस्ट भी कर लिया है। अब मंडे से अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो ये ही लेकर के जाएगा बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ, यही बैंक सपोर्ट करेगा और इसके साथ में बाकी बैंक्स भी सपोर्ट में आएंगे, तभी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर पाएगा और नए हाईज बना पाएगा। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में भी, हमने इसको स्टॉक एनालिसिस में आप लोगों को बताया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। और ये हमारे लॉजिक्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे मंडे को मॉर्निंग एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय करिए वीकेंड को, स्टडी करिए, सीखिए, समझिए
और फिर ट्रेड करिए, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।